हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए क्लास 10 चौदह प्रश्नावली प्रायिकता के प्रश्न उत्तर समझा देता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने प्रायिकता प्रश्नावली के बेसिक समझा दिया था। आप उस वीडियो को देखने के पश्चात इस वीडियो में प्रश्न उत्तर ज़रूर समझें। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखें। हाँ तो दोस्तों, आपकी प्रश्नावली 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, उन रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। जो जो हमने बेसिक में पढ़ा है उससे संबंधित ही है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। उसका ऑप्शन नंबर 1, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता है। घटना ई प्रायिकता मैंने समझाया था दोस्तों कि घटना ई की प्रायिकता जो निश्चित प्रायिकता होती है और घटना ई नहीं की प्रायिकता है वो अनिश्चित प्रायिकता होती है। और घटना ई की प्रायिकता 1 होती है, घटना ई नहीं की प्रायिकता 0 होती है। दोनों को जोड़ेंगे तो 1 होगा, मतलब कि दोनों प्रायिकताओं का योग 1 होगा। ऑप्शन नंबर 2, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो तो वो अनिश्चित घटना है। अनिश्चित घटना का मान 0 होता है। मैंने बेसिक में बताया था, ऐसी घटना को अनिश्चित घटना कहते हैं। अनिश्चित घटना कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है उसका मान सदैव 1 होता है। ऐसी घटना को निश्चित घटना कहते हैं। ऐसी घटना को निश्चित घटना कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग होता है। किसी प्रयोग में एक तो अनिश्चित घटना होती है और एक निश्चित घटना होती है। अनिश्चित घटना का मान तो 0 होता है और निश्चित घटना का मान 1 होता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 होगा। अतः किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से तो बड़ी और या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। किसी प्रायिकता की घटना 1 से बड़ी नहीं होती है और 0 से छोटी नहीं होती है। यह तो न तो 1 से बड़ी होती है और न ही ऋणात्मक होती है। तो दोस्तों, अपना क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं और उससे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संपारिक है, स्पष्ट कीजिए। संपारिक जैसे कि किसी भी क्वेश्चन में कोई दो ऑप्शन होते हैं, एक तो या एक ये ए या एक बी, तो इन दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है, तो उसे संपारिक हो सकता है। यदि इन दोनों में से नहीं है तो असंपारिक होता है। जैसे कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो एक ड्राइवर अगर कार चलाता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है, नहीं चलती है, तो यदि ड्राइवर को कार चलाना ही नहीं आती तो कार चलना प्रारंभ कैसे होगी? ये संपारिक नहीं है। तो ये संप्रायिक नहीं है। जैसे कि अगर आपको कार चलाना नहीं आता और आप कार चलाने का प्रयत्न कर रहे हो तो कार चलेगी थोड़ी, नहीं चलेगी वो, ये असंपारिक नहीं है, संपारिक है। दूसरा, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है या करती है। यह बास्केटबॉल बास्केट में डल जाती है या नहीं डलती है। तो आपको जैसे कि बास्केट खेलना नहीं आता है और आप डालने का प्रयास कर रहे हो तो वो डल भी सकती है, नहीं भी डल सकती। इसका ऑप्शन ये भी असंपारिक है, संप्रायिक है या संप्रायिक नहीं है, क्योंकि आपको खेलना ही नहीं आता, आप डाल रहे हो तो नहीं डलेगी। ओके। तीसरे नंबर पर, एक असत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जा सकता है, उत्तर सही या गलत। जैसे कि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं सत्य या असत्य, तो आप कोई सा भी भरोगे तो आपका आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ये इसमें अनुमान लगाया जा सकता है, तो यह संप्रायिक है, प्रायिक है। तो जिसमें अनुमान लगाया जाता है वो संप्रायिक होता है। जिसमें प्रयत्न किया जा रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं, वो असंप्रायिक होता है। चौथा, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का या लड़की, इसका तो हमें कुछ पता नहीं रहता कि लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। यह भी एक संप्रायिक है, संप्रायिक। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, लाइक नहीं किया हो तो आपने। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो ये दोस्तों, अगर आप मेरी तरह वीडियो में देखकर पढ़ना चाहते हो तो आप भी सदैव किताब खुली रखें, क्योंकि किताब कॉपी पेन साथ में होगी तो आप देखकर वीडियो को देखकर कभी नहीं पढ़ सकते। उसके साथ में कॉपी पेन होगी, आप दोहराते रहोगे तो वीडियो की सहायता से आप पढ़ सकते हो, उसको समझ सकते हो अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता हूँ। आप भी किताब पेन कॉपी सब खोल कर
मैं सवाल दोहराते जाए साथ ही साथ तो आपको समझ में आता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। आपको पता है, मैंने बताया पिछली वीडियो में कि सिक्के में 2 पार्ट होते हैं, एक तो चित और एक पट। यदि सिक्के को हवा में फेंके या तो चित आएगा पट आएगा, ये एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। क्वेश्चन ने ऐसे पूछा है तो इसका आंसर यह है। तो इसका आंसर फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछाला। ये एक न्याय संगत विधि है, क्योंकि सिक्के में 2 भाग, एक तो चित्त को अच्छे से प्रदर्शित करते हैं और दूसरा पट जिसे टी से प्रदर्शित करते हैं जिसके द्वारा निर्णय लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। क्योंकि सिक्के के उछालेंगे ना तो कोई सी भी तरफ से गिर सकता है और हम उसे न्याय संगत मानकर खेल सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन 3 समझ में आ गया होगा। इसका आंसर अगर परीक्षा में कभी भी एग्जाम में आ जाए तो इस प्रकार से आंसर देना, आपको पूरी में से पूरे नंबर मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो यहाँ लिखा है ए ऑप्शन में 2/3, तो मतलब 2 का भाग 3 में लगाएंगे, तो लगाते हैं तो 3 में लगाएं 2 का भाग, तो पहली बार में नहीं जा रहा है 0 लगा दें, 30 हो गया। 2 बार में जा रहा 15, तो 0.15 हो जाएगा इसका तो। और इसका 15% मतलब कि 15 के अंदर 100 का भाग लगाएंगे तो 0.15 आ जाएगा, 0.7। मैंने बताया था कि किसी भी की प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं होती है और ऋणात्मक नहीं होती है, तो इसका बी वाला ऑप्शन है जो प्रायिकता नहीं हो सकती। तो चौथे के अंदर बी राइट। अब 5 की तरफ चलते हैं। यदि PE बराबर 0.05 है तो PE नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। तो PE नहीं की प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे, पहले दिया है लिख देंगे PE दिया है हमें 0.05 और क्या नहीं दिया है PE बार यानी PE नहीं की प्रायिकता, तो इसका हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और सूत्र आपको याद होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सूत्र यह होगा PE प्लस PE बार बराबर 1। तो PE का मान 0.05 रख देंगे, प्लस PE का नहीं दिया है तो ये रख देंगे वापस, और बराबर 1 का 1। अब इसको पक्षांतर कर देंगे इधर PE का मान ज्ञात करने के लिए, तो 1 माइनस 0.05, तो PE बार बराबर आ जाएगा 0.95। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं एक बार पहले। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां, एक थैला कोई सा भी जिसमें कौन सी नींबू वाली महक की गोलियां हैं। मालिनी जो कोई लड़की है वो उस थैले में से बिना उसके अंदर जाके अपनी आंखें बंद करके उसमें से गोली निकालती है। तो पूछ रही है उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, निकाली गई गोली की प्रायिकता। तो पहली प्रायिकता पूछी है संतरे की महक वाली गोली, और दूसरी प्रायिकता पूछ रही है कि नींबू की महक वाली गोली। अपने थैले में कौन सी महक वाली गोली पड़ी है, वो तो नींबू वाली पड़ी है, तो हम इसे सिद्ध करते हैं।
तो इधर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। नींबू की महक वाली गोलियां अपने पास है ना, नींबू की महक वाली गोली है अपने पास। तो पहले को याद करते हैं। तो संतरे की नींबू, तो संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता की प्रायनी प्रायिकता ना, तो 0, क्योंकि अपने थैले में अगर वो बिना देखे निकालेगी तो नींबू की निकलेगी, संतरे की तो है ही नहीं, कहाँ से निकलेगी, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। दूसरा, नींबू की निकालेगी, नींबू की महक वाली प्रायिकता, तो ये 1 हो जाएगी, क्योंकि वो अंदर हाथ डाल के गोली निकालेगी तो एक गोली आएगी, वो भी नींबू की आएगी, क्योंकि नींबू की उस थैले के अंदर पड़ी हुई है, इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्म दिवस एक ही दिन है। एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। कहने का मतलब यह है कि कोई 3 विद्यार्थी हैं, उनमें से 2 विद्यार्थियों के जन्म दिवस एक दिन न होने की प्रायिकता तो 0.992 है, और एक दिन होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसको सिद्ध करते हैं, ज्ञात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की घटना ये में पर्सन में दिया हुआ है कि 0.992 है, और एक ही दिन होने की प्रायिकता तो PE बराबर ज्ञात करना है। इसे PE बार बोलेंगे, क्योंकि नहीं है इसमें, न या नहीं कुछ भी आ जाए तो उसे PE बार बोला जाता है। तो वो सूत्र पिछले वाला जो क्वेश्चन में लगाया था वही सूत्र लगेगा, PE प्लस PE बार बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। PE हमें दिया हुआ नहीं है तो PE का PE रखेंगे, और PE बार हमें दिया हुआ है कि 0.992 बराबर 1। PE का PE रह जाएगा, बराबर में 1 इधर आ जाएगा, यह पक्षांतर करेंगे तो प्लस का चिन्ह माइनस में आ जाएगा, 0.992 आ जाएगा। PE बराबर 0.008 आ जाएगा आंसर। अब 2 विद्यार्थियों की एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता 0.008 है। ये तो एक ही दिन होने की ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नहीं, पहले क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको समझा दिया है। अब इसकी तरह मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, वो उदाहरण आप अपनी रफ कॉपी में ज़रूर करें। उदाहरण, माना कि 2 लड़के हैं, कोई से भी राम और श्याम 2 खिलाड़ी टेनिस मैच खेलते हैं। राम के जीतने की प्रायिकता 0.61 है। तो श्याम के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये भी इसकी तरह ही है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 7 समझाया है उसकी तरह ही है। अच्छी तरह से पढ़ के आप करना है। इसमें आप इस तरह से करना कि PA मान लेना है कि राम के जीतने का है, और PA बार ये श्याम का मान लेना है, सूत्र लगा देना है, और PA की जगह 0.61 लगा देना है, PA बार रख देना, पक्षांतर कर देना, और PA बार आ जाएगा आपके 0.39। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट है, बहुत परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है। तो इस पहले क्वेश्चन पढ़ ले हैं। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं।
गेंद 8 गेंद होगी टोटल, 3 तो काली लाल है और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यानी बिना देखे निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो गेंद अगर लाल हो, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है लाल नहीं हो। तो अभी इसे हमें सिद्ध करते हैं। पहले लाल, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि लाल गेंदे तो हमें कितनी दी हुई, 3 गेंद दी हुई है। और काली गेंदे 5 है। आपको ये दिया हुआ है, तो आप वो दिए हुए में से कुल परिणाम ज्ञात करना है। इसमें सूत्र अलग लगेगा, जो मैंने वो पिछले वीडियो में बताया था ना, वो लगेगा। कुल परिणाम 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है हमें लाल हो, यदि उसकी प्रायिकता लाल हो तो लाल अपनी कितनी है, 3। तो ये क्या होगा, ये अनुकूल परिणाम हो गया। तो इसकी प्रायिकता याद करते हैं। प्रायिकता का सूत्र आपको याद होगा, याद नहीं हो तो भी वीडियो में से देख लो। अनुकूल परिणाम, आप कभी भी क्वेश्चन को करें तो पहले सूत्र लगा के करना, ताकि जांचने वाला अगर आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो 1 नंबर तो इसके दे दें। सूत्र लगा दिया, अनुकूल परिणाम 3 हो गए, ये 3, और कुल परिणाम 8 हो गए, तो 3/8। ये आपका राइट आंसर हो गया पहले का। और अब दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा पूछ रहा है कि लाल नहीं हो। तो लाल, इसकी बात की जाए, हमारे पास 2 प्रकार की गेंदें, लाल और काली। लाल नहीं लेनी है तो काली लेनी। काली कितनी है, 5। तो 5 प्रायिकता याद करनी है। प्रायिकता में अनुकूल परिणाम जो है, दोनों में दो, अगर एक बार एक क्वेश्चन में 2 या 3 बार पूछे जाए सूत्र, आप एक बार लगा देंगे तो वे पूरे में से पूरे नंबर देगा, क्योंकि एक बार सूत्र लगाने से उसे पता चल जाता है। जिसमें मैंने पहले में लगा दिया सूत्र, तो अनुकूल परिणाम अपने 5 हो गए, 5, और कुल परिणाम अपने 8 हो गए, 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हुआ। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, एक डिब्बे में, ये भी इसकी तरह है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, इसमें कंचे पूछ रहा है, 8 सफ़ेद कंचे, 4 हरे कंचे। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा हो। इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है, लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है। तो हम पहले इसका कुल परिणाम ज्ञात करते हैं। तो हमें पहला दिया हुआ है कि लाल कंचे कितने अपने पास, 5। आप भी किताब खोल के रखिए, देखते रहे, तो उससे समझ में आपके जल्दी आएगा। सफ़ेद कंचे 8, हरे कंचे 4। तो कुल परिणाम करेंगे हम, इन तीनों को जोड़ देंगे। 5 8 + 4, 5 8 13, 13 4 17। तो कुल परिणाम 17 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 का पहला करते हैं। पहला हमें दिया है कि लाल हो, तो लाल है। इसके अंदर 5 है ना, 5 दिया हुआ है हमें। तो सूत्र लगा देंगे प्रायिकता का सूत्र आपको याद हो गया होगा, और नहीं भी होगा तो आप क्वेश्चनों को दोहराते धीरे धीरे याद हो जाएगा। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। और आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा इसका सूत्र, संभव परिणाम बटा असंभव परिणाम, ऐसा ही कुछ था, मैंने पढ़ा था, याद नहीं रहा इतना, पर ज़रूर। अनुकूल परिणाम तो आपके हो गया, लाल है 5, और कुल परिणाम आपके हो गया 17। तो 5/17 हो गया पहले का। तो और दूसरे का है जो आपका पूछा है, सफ़ेद हो, तो सफ़ेद है। सफ़ेद कितने, 8। प्रायिकता वाला सूत्र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार लगा दिया है, तो 8/17। 8 तो हो गया अनुकूल परिणाम, 17 हो गए कुल परिणाम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 के तीसरे में चलते हैं, जिसमें आपको पूछा है कि हरा नहीं है। जब हरा नहीं है तो कहने का मतलब ये है, तो इसको नहीं लेना है, क्योंकि ये बोल रहा है हरा नहीं है, तो इसको और इसको लेना है।
तो लाल कंचे 5 और सफ़ेद कंचे 8, तो 5 + 8 = 13। प्रायिकता का सूत्र न भी लगाए तो प्रायिकता लिखना आपको, क्योंकि जो हम आंसर आएगा वो प्रायिकता है। 13/17, 13 असंभव परिणाम हो गया, 17 कुल परिणाम हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। 10 की तरह पढ़ते हैं कि 10 भी इसकी तरह ही सेम है। यदि आप अगर अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो तो मेरे हिसाब से आप बिना देखे भी कर सकते हो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ लेते हैं एक बार। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के तो 100 सिक्के हैं। 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम सांप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का क्वेश्चन नंबर 1 50 पैसे का होगा, 5 रुपये का नहीं होगा। तो इसको हम समझते हैं। पहले जैसे 2-3 क्वेश्चन हमने समझे थे वो भी बड़े वाले सूत्रों की तरह इनकी तरह ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, पहले हम परिणाम ज्ञात कर लें। तो 50 पैसों के 50 पैसे के कितने सिक्के? 100 सिक्के। इस तरह ये सारणी टाइप बना देता हूँ मैं। 50 पैसे के 100 सिक्के हो गए हैं। 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के। तो इसमें सिक्कों का कुल परिणाम ज्ञात करना है आपको। आप कहीं इनको जोड़ बैठोगे तो कुल परिणाम ज्ञात करने के लिए 100 + 50 + 20 + 10 इनको जोड़ेंगे तो 50, 150, 170, 180 हो जाएगा। 180 सिक्के हो गए। अब हमें पूछा है इसका क्वेश्चन नंबर 10 का पहले का 50 का होगा, 50 पैसे का होगा, का है या 50 पैसे का होगा, तो होगा तो हम लिख नहीं सकते, या है या होना। तो कितने हैं? 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। ये क्या हो गया? ये अनुकूल परिणाम हो गया। अब इसकी प्रायिकता का सूत्र लगा के करते हैं। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो 100 हो गए और कुल परिणाम 180। अब देख लो दोस्तों, अगर ये एक अगर कट रहे हों तो इनको काट लेना है। तो 0 से 0 कट गए। 10 और 5 कोई एक पहाड़े से कट रहे हैं तो काट देना है। ये 5 2 के पहाड़े से काटा, इसको 9, तो 5/9 इसकी सरलतम भिन्न बना लेनी है, क्योंकि जो कट रहा है उनको काट लेना है। एग्जाम में अगर चेक करते टाइम अगर सोचेगा कि ये अच्छा किया है तो नंबर पूरे देगा आपको। अब दूसरे के अंदर करते हैं। वो बोल रहा है कि 5 रुपये का नहीं होना, नहीं है या नहीं होना। तो इसके अंदर हम 5 वाले 10 सिक्के नहीं लेंगे, इसके अंदर 10 वाले को नहीं लेंगे और सबको लेंगे। तो हम 20 + 50 + 100 = 170। क्योंकि ये बोल रहा है 5 का नहीं लेना है, ये 5 का नहीं लिया ना, तो 20 50 100 तीनों को जोड़ेंगे 170 हो गया। तो प्रायिकता अनुकूल परिणाम अपने 170 हो गया, कुल परिणाम 180। ये दोनों कट रहे हैं किसी एक पहाड़े से तो काट देना है। 10 के पहाड़े से कट रहा है 0 से 0, तो बराबर 17/18। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार पढ़ लें फिर उसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गोपी कोई एक लड़की है जो अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। कोई सी दुकान से मछली खरीद लेती है। दुकानदार एक टंकी, जिसमें दुकानदार ने जो मछलियाँ थी वो एक टंकी में रख रखी थी। अब टंकी थी जिसमें 5 तो नर मछली थी और 8 मादा मछली थी। मछली में से एक कोई मछली यादृच्छा निकालती है। देखिए आकृति, जैसे आकृति 15.4 मेरे लिए पिछली किताब है इसलिए 15 प्रश्नावली चल रही है, वरना आपके 14वीं आएगी क्योंकि मेरी पुरानी किताब है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो। आपको पूछ रहा है कि नर मछली के बारे में, तो ये आपको सेल्फ करना है। मैं आपको समझा दूँ कैसे करना है, क्योंकि मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन पहले भी समझा दिया, आपको पता होगा। तो आपने पहले बता देना है कि नर मछली बराबर तो 5 कर देना है, मादा मछली बराबर 8 कर देना है, कुल परिणाम 8 + 5 को जोड़कर 13 कर देना। यदि पूछे कि मछली नर मछली के लिए पूछ रहा है तो अनुकूल परिणाम इसमें हो गया 5, कुल परिणाम 13, तो 5/13 आंसर हो जाएगा आपका।
ठीक है दोस्तों, कोई समझाने की ज़रूरत नहीं होगी मेरे हिसाब से। फिर भी आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट में ज़रूर बता देना मुझे, अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा इसके लिए मैं। तो दोस्तों आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 11 तक समझा दिए हैं और अगला मैं अगले वीडियो में बनाकर डाल दूँगा।